प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो लेट्स से किसी पॉइंट से, ग्राउंड से आपने एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। द पाथ इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एंड देयरफॉर द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से अगर t इक्वल टू 0 पर हमने थ्रो किया स्टोन को, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, इसकी कितनी स्पीड होगी, सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट किया है इसको लेटर से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से और v वेलोसिटी से। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्चुअली हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू प्रोजेक्टाइल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, प्लस एक्सिलरेटेड मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसा है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इस तरह का मोशन कैसे होता है। तो हमने जो वेलोसिटी ली थी वो कैसे ली थी, इनिशियल वेलोसिटी v वेलोसिटी थी, थीटा एंगल पर थी। तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, v cos थीटा और v sin थीटा। ठीक है, ये तो हो गई वेलोसिटी। अच्छा, अब हम देखेंगे फोर्स क्या है। तो जो पार्टिकल पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये हो गई क्या, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। जो फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर पार्टिकल को देखें तो पार्टिकल एयर में है, तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, करेक्ट। तो दैट इज़ द ओनली फोर्स। एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो दैट इज़ द ओनली फोर्स। तो हम क्या देखते हैं फाइनली कि एक वेलोसिटी v cos थीटा, एक वेलोसिटी v sin थीटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली बना दें। ठीक है, ये तो वेलोसिटीज़ हैं, और फोर्स क्या है, फोर्स ऐसे है, लेट अस कॉल दैट फोर्स f। ठीक, f फोर्स है डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स वर्टिकल वेलोसिटी के अपोजिट है। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, दिस फोर्स कैन नॉट चेंज दिस वेलोसिटी, दिस फोर्स कैन ओनली चेंज दिस वेलोसिटी, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को सेपरेट ट्रीट करते हैं। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली अ फोर्स along x axis can change the velocity which is along x axis। अगर x axis के along कोई velocity है तो उसको वही फोर्स चेंज कर सकता है जो x axis के along हो। अगर फोर्स x axis के along नहीं है या फोर्स का कोई कंपोनेंट x के along नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं ओनली अ फोर्स along y axis can change the velocity which is along y axis। अगर y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है तो उसको वही फोर्स चेंज कर सकते हैं जो y एक्सिस के अलॉन्ग हो। ठीक है, अच्छा,
अब जाहिर है इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, तो एक्सेलरेशन तो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास होता है ना, फोर्स एम जी है तो जी आ गया ना, है ना, डाउनवर्ड्स। ओके, तो एक्सेलरेशन ये है। अच्छा, तो अब हम निकाल सकते हैं कि टी टाइम में कितना वर्टिकल और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब हमें ये देखना है कि चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, no force in horizontal direction, therefore horizontal velocity will not change. It will remain v cos theta throughout the projectile. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह पर वही रहेगी। अब लेट अस कम टू वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं। अब हम आते हैं वर्टिकल वेलोसिटी पे। वर्टिकल वेलोसिटी का क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी v sin थीटा ऊपर की तरफ है, इस पर फोर्स जो है नीचे की तरफ है। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा है? एक्सेलरेशन है g। तो अब ये तो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। जब फोर्स लग रहा है बॉडी पर तो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वो जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम यूज़ करेंगे कौन सा इक्वेशन? हम यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की तो वैल्यू कांस्टेंट है जी। अगर मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो उसके लिए इक्वेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये यूज़ होता है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करने का दो कंडीशन है। पहला, ए कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि टी टाइम बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो ये s इज इक्वल टू कितना हो गया? यू टी। यू की जगह क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी मैटर करेगी। इसको भी हम लिख दें ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। ओनली वर्टिकल वेलोसिटी मैटर्स फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हमें लिखेंगे इसका यूज़ करेंगे एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह क्या लिखेंगे? वी साइन थीटा। वी साइन थीटा टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी टी स्क्वायर। ये हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया। सिमिलरली अब अगर हम ये जानना चाहें कि व्हाट इज़ द वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, फॉर वर्टिकल पार्ट ऑफ द मोशन। तो हम फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं बट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। और मतलब बेसिकली ये है कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के कैलकुलेशन सेपरेट होंगे, ठीक है, जैसे। तो ये वाई एक्सिस का कैलकुलेशन चल रहा है वर्टिकल वेलोसिटी। तो
लेट्स से वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई है टाइम टी के बाद इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वी साइन थीटा प्लस ए की जगह माइनस जी टाइम्स टी। फाइन, तो ये टाइम टी के बाद वर्टिकल वेलोसिटी होगी एट एनी टाइम टी वर्टिकल वेलोसिटी along vy as a function of time is equal to v sin theta minus gt। ये हो गया एट एनी टाइम टी, जैसे कि ये था डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। ठीक है, अच्छा ओके, तो ये तो वर्टिकल वेलोसिटी है। तो एक्चुअली क्या होगा, अब हम थोड़ा सा इसको डायग्राम में देखते हैं। किसी पार्टिकल को अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी देते हैं, सपोज जनरली जब लेटर से तुम्हारे पास एक बॉल है, तुमने इसको ऊपर सीधे फेंक दिया वी वेलोसिटी से, अब जी वैल्यू तो नीचे है, फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, एकदम कॉमन सेंस के देखें। अगर किसी पार्टिकल को तुमने ऊपर फेंका, फोर्स उस पर नीचे लग रहा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, तो कम होगी और कम होगी और कम होगी और स्टॉप होगी एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, तो जिस समय ठीक है स्टॉप हुई, पर फोर्स तो कंटिन्यूसली अभी भी नीचे ही लग रहा है ना, तो अब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, ये तो होगा ना। सेम चीज़ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, किसके साथ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ। बस फ़र्क ये है, यहाँ पे ये v है, वहाँ पे ये v साइन थीटा होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है v साइन थीटा है, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, तभी तो ये इक्वेशन है ना, देखो v साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, कम हुआ और यहाँ पे कहीं रुका और फिर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कॉस थीटा थी, वो थ्रू आउट वी कॉस थीटा ही रहेगी। अब हम इसको डायग्राम में बनाते हैं। तो अगर ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, तो देखिए ये है टोटल वेलोसिटी। देयर आर 3 वेलोसिटीज विच आर ऑफ इम्पोर्टेंस, टोटल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, अब ये v है और ये थीटा होगी, तो v cos थीटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड है, मतलब बेसिक फार्मूला रिक्वायर्ड है ट्रिग्नोमेट्री का, और वेक्टर्स का बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है ना। तो 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिनके बिना प्रोजेक्टाइल समझ में नहीं आएगा, है ना। तो कौन सा हमें पता होना चाहिए, मोशन अंडर एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें पता होना चाहिए बेसिक ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बेसिकली वेक्टर्स को रिजॉल्व करना और वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना, 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मोशन अंडर एक्सेलरेशन हो गया, वेक्टर्स हो गया, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर हमने देखा, अब क्या होगा, हमने कहा था, अब ये इस पॉइंट पे देखो ज़रा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी। ठीक है, अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस वाले से कम हो गया। क्यों, क्योंकि इस पे वर्टिकल कंपोनेंट पे जी ऐसे लग रहा है ना, तो ये कम होता जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी वी कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गए, देखो वेलोसिटी जो हम बना रहे हैं वो हम इसके किसी भी, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो भाई दिस ओनली रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये हो गया वी कॉस थीटा, ये हो गया वर्टिकल वेलोसिटी। तुम देख रहे हो वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जा रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी वी कॉस थीटा। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो ये वी कॉस थीटा ही है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 टॉप मोस्ट पॉइंट पर, करेक्ट, तभी तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना भाई। जिस डायरेक्शन में वो एक्चुअली मूव कर रहा है, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है, जिस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव कर रहा है, वो डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन टोटल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, करेक्ट। ठीक है, तो अब जब नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से टेंजेंट खींचो, तो ये तो हो गई वर्टिकल वेलोसिटी और ये हो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हमने कहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो कोई फोर्स ही नहीं है, वो वेलोसिटी हमेशा वी कॉस थीटा। अब देखो
वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो फिर से रिकवर करना शुरू हुई। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से टेंजेंट खींचो और ये, ठीक है। कैन यू सी दिस? ये हो रहा है वर्टिकल वेलोसिटी के साथ। और एक्चुअली फाइनली जब ये ग्राउंड पे आएगा ना, तो तुम देखोगे कि वर्टिकल वेलोसिटी जो v sin थीटा थी पूरी रीगेन हो गई, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो v cos थीटा रहनी है। तो इसका मतलब जब वो ग्राउंड पर लैंड करेगा तो टोटल वेलोसिटी भी v होगी जो इनिशियल थी, तो पूरी रीगेन हो जाएगी। क्यों टोटल वेलोसिटी क्यों रीगेन हो जाएगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वैसे ही कांस्टेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी पूरी रीगेन हो गई, तो टोटल वेलोसिटी भी रीगेन हो जाएगी, है ना। ओके, तो ये तो हो गया कि वेलोसिटीज़ कैसे चेंज होंगी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल ही चुके हैं ना। ठीक है, अब सपोज करो, तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर किसी भी टाइम पे पूछ दिया जाए कि t=0 पर प्रोजेक्टाइल फेंका गया है और 5 सेकंड बाद बताओ कि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी और टोटल वेलोसिटी कितनी होगी। अगर टोटल वेलोसिटी पूछी जाए तो क्या है, इजी है भाई। वर्टिकल वेलोसिटी अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये वर्टिकल वेलोसिटी है, तो टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ऑफ y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस x कंपोनेंट जो कि v cos थीटा है का स्क्वायर। ये टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और डायरेक्शन निकालनी हो तो भी इम्पोर्टेंट है, तो भी इजी है। ये टोटल वेलोसिटी है ना, देखो, है ना। तो अगर ये एंगल, सपोज टोटल वेलोसिटी जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, अगर ये एंगल फाई है, तो अगेन tan फाई इज इक्वल टू व्हाट? vy/v cos थीटा। तो डायरेक्शन भी टोटल वेलोसिटी निकाल सकते हो। और vy क्या है? vy हमने बताया था, vy एट एनी टाइम t इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u माइनस gt। ये हम पहले ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी लेटर टाइम पर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या टोटल वेलोसिटी बता सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसमें, हाँ, अब हम जो यूजुअल चीज़ें हैं कर लेते हैं। सिमिलरली किसी भी लेटर टाइम पर हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। अब देखो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, इन टाइम t। अब डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले से, वो पहले के चैप्टर्स में है ना। तो अगर एकदम सिंपल तरीके से देखा जाए कि तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या है, मान लो कोई पार्टिकल इधर से यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसको, एक मिनट, ये प्रोजेक्टाइल में जा रहा था। ठीक है, तो मान लो किसी टाइम पर यहाँ पर पहुँचा और स्टार्ट किया था यहाँ से, स्टार्ट पॉइंट, और t टाइम पर ये b पॉइंट पर है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? स्टार्ट टू एंड सीधे एक लाइन बना दो और स्टार्ट टू एंड की तरफ एरो बना दो। दिस पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस मच अलोंग दिस डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ये होता है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। तो चलो भाई, तो लेट अस कॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम x मानते हैं टाइम t पर। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। ठीक है, तो लेट अस से कॉल दिस x। s इज इक्वल टू व्हाट? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म मोशन है ना। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v cos थीटा इनटू टाइम हो गया, इतना ही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है,
अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, ओके। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या फोर्स है? हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसे है v sin थीटा और g ऐसे है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर लो। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये क्या देता है? ये बताता है कि t टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये फॉर अ स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन कौन सा है इस केस में? वर्टिकल वाली। तो t टाइम बाद, ठीक है, s की जगह हम y यूज़ कर लेते हैं क्योंकि y एक्सिस पे मोशन हो रहा है। तो y एट टाइम t इज इक्वल टू v साइन थीटा t। अब देखो v cos थीटा नहीं लिया, t ये लिया क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी लेनी है, क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, करेक्ट। हमने कहा था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल वेलोसिटी के लिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी मैटर करेगी। अच्छा, प्लस हाफ a की जगह माइनस जी टाइम्स टी स्क्वायर। अब एक बार ज़रा साइन की बात कर ली जाए, a को हम माइनस जी रख रहे हैं जबकि u को हम प्लस v साइन थीटा रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि v साइन थीटा की डायरेक्शन अपवर्ड्स है और g की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो जब वेक्टर क्वांटिटीज़ को इक्वेशन में रखते हैं और दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उन दोनों का सेम साइन नहीं रख सकते क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो गया? v साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज द y एट टाइम t, ठीक है। अब ठीक है, मैं x एट टाइम t पता है, y एट टाइम t पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t निकालना हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t निकालना हो, तो रूट ऑफ x एट टाइम t का स्क्वायर प्लस y एट टाइम t का स्क्वायर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना, क्योंकि देखो एक तरीके से ऐसे डायग्राम से भी देख लो, अगर कोई पार्टिकल ऐसे गया, मान लो यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो जब पार्टिकल ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ ये ए पर पहुँचा टाइम टी पर, है ना, टी टाइम पर वो ए पर पहुँचा, तो ठीक से देखो, अगर टी टाइम के बाद पार्टिकल ए पर पहुँचा प्रोजेक्टाइल पाथ लेते हुए, ठीक है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो इतना है। उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो पार्टिकल अगर यहाँ पर है, ये है एंड पॉइंट, ये है स्टार्ट पॉइंट, तो स्टार्ट पॉइंट से अगर वो इतना डिस्प्लेस्ड है तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस्ड है? इतना स्टार्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड है, इतना वर्टिकली डिस्प्लेस्ड है स्टार्ट पॉइंट से, तो टोटल इतना डिस्प्लेस्ड है। ये है आइडिया, है ना। तो ये जो तुम्हारा है ये x एट टाइम t निकाला गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t जाहिर है x, है ना, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x ब्रैकेट t मतलब x एट टाइम t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की? ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ जर्नी में, ये है रेंज, ठीक है। सिमिलरली प्रोजेक्टाइल में हम ये भी इंटरेस्टेड होते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की, वो इतनी अचीव की। चलो पहले रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज क्या है? अच्छा, रेंज है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो प्रोजेक्टाइल की जर्नी में निकालना आसान है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं एक्ट कर रहा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैटर करेगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी मैटर करेगी, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम कितना लगा वो तो पता नहीं है, वो तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच। तो जो टाइम है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से नहीं निकल सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम। हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, टाइम फिर से नहीं पता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर हम ऐसे देखें, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कॉस थीटा इनटू टाइम है ना। तो ये टाइम पूरी जर्नी के लिए तो नहीं पता है ना, और ये हम निकाल ही रहे हैं, तो दो अननोन हो गए। हाँ, तो अब हमें पूरी जर्नी का जो टाइम है वो किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा, वो हम वर्टिकल वेलोसिटी से निकालेंगे। अब देखिए, तो आसान है। कैसे आसान है? अगर हम देखें कि स्टार्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, स्टार्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी थी कितनी, v साइन थीटा थी, है ना। ये तो किया था ना, v थी, फिर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, ये थीटा था, ये v साइन थीटा थी। तो जब ये सेम पॉइंट पर आएगा, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v साइन थीटा होगी, v cos थीटा तो वही होगी। अब देखो, अब इसमें देखो, जर्नी एंड हुई, तो जब जर्नी स्टार्ट हुई तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ v साइन थीटा, जब जर्नी एंड हुई तो वेलोसिटी नीचे की तरफ v साइन थीटा। अब इनके बीच का टाइम निकालना है। अच्छा, तो अब यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर वर्टिकल जर्नी के लिए, ठीक है। अब देखो, और g का डायरेक्शन क्या है इस जर्नी में, नीचे है। तो अब एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे का निगेटिव है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, नीचे है, तो माइनस वी साइन थीटा रख दो। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो वी साइन थीटा रख दो, प्लस ए एक्सेलरेशन कितना है g, और क्या है नीचे है तो निगेटिव रखेंगे, माइनस जी टाइम्स टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी टी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय g। और इस t को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये पूरी जर्नी का टाइम है, और इसको हम बोल देते हैं ये है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब टाइम फॉर विच इट वॉज इन द एयर। पार्टिकल वॉज इन एयर, ठीक है। ये है, सिंपल है, कुछ नहीं। सिमिलरली अगर निकालना हो कि प्रोजेक्टाइल, अच्छा एक मिनट, अभी तो हमने पूरा चीज़ निकाला नहीं है, अभी तो हमने फ्लाइट टाइम निकाला है ना। तो फ्लाइट टाइम मतलब ये पूरा टाइम। अब हमें निकालना था रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम, क्योंकि रेंज है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स बोलते हैं इनटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा है, ठीक है, इनटू टाइम की वैल्यू कितनी है 2v साइन थीटा बाय g। तो क्या हो गया, ये हो गया v स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये हो गया रेंज की वैल्यू, ये हो गया। लो भाई, रेंज मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन व्हाट टाइम, इन फ्लाइट टाइम। रेंज इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन फ्लाइट टाइम टी। तो जो लोग वो सब फेंकते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, शॉर्ट पुट जो भी है, गोला फेंकते हैं, है ना, स्फीयर को तुमने फेंका, और कौन जीता ये कैसे डिसाइड होता है, जितनी दूर जाके गिरा, जिसका रेंज सबसे ज़्यादा है, वैसा, ठीक है। तो अब इस रेंज से अब रेंज का फॉर्मूला देखो, अगर रेंज का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, तो रेंज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो
मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है भाई? इस इक्वेशन में अगर सेम वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं और डिफरेंट एंगल पे फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे मिलेगी? ध्यान रखिए, सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं मतलब ये कि सेम वेलोसिटी, मान लो 40 मीटर्स पर सेकंड फेंक रहे हैं तो ऐसे फेंका 40 ऐसे 40 ऐसे, तो किस केस में रेंज ज़्यादा मिलेगी? तो उसका तरीका ये है कि ये साइन फंक्शन है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो जब v की वैल्यू कांस्टेंट है तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/g, तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज तो v²/g है, ठीक है। और ये कब होगा? जब sin 2 थीटा, पहली बात तो रेंज जो मैक्सिमम है वो कितनी है? v²/g। और ये कब होगा? जब sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो? 1 हो। अब 1 होता है क्या? sin 90, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45। इसका मतलब अगर तुम्हें v वेलोसिटी से एक स्टोन को थ्रो करना है और तुम्हें मैक्सिमम रेंज चाहिए, ठीक है, तो तुम 45 डिग्री पे थ्रो करोगे तब तुम्हें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अगर 30 पे थ्रो करोगे तभी भी रेंज मैक्सिमम नहीं मिलेगी, अगर तुमने 60 पे थ्रो किया तब भी रेंज मैक्सिमम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो और क्या गिवन है? हर केस में सेम वेलोसिटी से थ्रो करना है। तो 45 डिग्री पर जब तुम थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम रेंज मिलती है। ये यहाँ से आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बची, मैक्सिमम हाइट। कोई बड़ी चीज़ नहीं है पर ठीक है, कर लेते हैं। मान लो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना। चलो भाई, ऐसे है तो ये चीज़ पूछ रहा है ये, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ये मैक्सिमम हाइट क्या है? ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब कितने टाइम में है? तो या तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अप्लाई करो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वर्टिकल पार्ट ऑफ द मोशन, पर उसके लिए वर्टिकल पार्ट ऑफ द मोशन का टाइम निकालना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक का? O से A तक का टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का यूज़ कर लो, ठीक है। कहाँ से? O से A तक के लिए, O से A तक के लिए कौन सा? वर्टिकल पार्ट ऑफ द मोशन के लिए। तो अगर तुम देखो A पर तो वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है ना, A पर तो पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, v cos थीटा है। तो A पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी एट A इज 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ऑफ कोर्स v cos थीटा है। तो फिर टोटल वेलोसिटी क्या है भाई? जब वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी तो टोटल वेलोसिटी भी v cos थीटा ही हो जाएगी ना, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी A पर 0 है, तो O और A के बीच में, अच्छा, A पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0 है। और O पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? v sin थीटा है। तो अब हमने यूज़ किया v इज इक्वल टू यू प्लस, एक मिनट, क्या यूज़ किया? v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, तो किन पॉइंट्स के बीच में? बिटवीन, हम यूज़ कर रहे हैं इसको फॉर वर्टिकल वेलोसिटी एंड वी आर यूजिंग इट बिटवीन पॉइंट O एंड A, बिटवीन O एंड A, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब A पर वर्टिकल वेलोसिटी है 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू O पर वर्टिकल वेलोसिटी v sin थीटा, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखना है, v, अरे यार, sin थीटा, ठीक है, स्क्वायर प्लस 2। अब g की वैल्यू माइनस में रखेंगे क्योंकि v sin थीटा तो ऊपर था इसलिए इसको प्लस में रखा था, इसमें नेगेटिव नहीं लिया। g नीचे है, g जो है नीचे है ना, अपोजिट है तो माइनस में रखना पड़ेगा, टाइम्स s की जगह h लेते हैं। कौन सा h? ये h। क्यों?
ये है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ओ से ए के बीच में ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे? ओ से ए तक पहुंचना हो तो इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा प्लस इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तब ओ से ए तक पहुंचेंगे। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। अब क्या है? अब तो बस कैलकुलेशन है। 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो h की वैल्यू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये क्या हो गई? ये हो गई मैक्सिमम हाइट। ऑफ प्रोजेक्टाइल। बस प्रोजेक्टाइल ओवर। तो ये जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं वो बेसिक से निकाले हैं, मतलब मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो इनफैक्ट हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एज अ समरी लिख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू यूनिफॉर्म मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन प्लस, ऐसे लिखो, मोशन अंडर एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि इस मोशन को दो एक्सिस के अलोंग अलग अलग ट्रीट किया, फिर इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है ना? तो जो हमने, ऐसा नहीं है जो रेंज का फार्मूला या मैक्सिमम हाइट का फार्मूला डिराइव किया है उस पर ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस हमेशा बेसिक्स पर से आते हैं। क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछे जाते हैं कि आप फार्मूला यूज़ नहीं कर सकें, है ना? तो उस कंसेप्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमने सेपरेटली देखा कि क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और फोर्स कैसे उन वेलोसिटीज़ को चेंज करता है। तो सारा मोशन इस बात पे बेस्ड है कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कॉस थीटा थी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी साइन थीटा थी, और जो फोर्स था वो हमेशा डाउनवर्ड था। तो चूँकि फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो वो सिर्फ इस वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, वो इसको नहीं चेंज कर सकता। तो थ्रू आउट द जर्नी ये कांस्टेंट रही और ये चेंज हुई। ठीक है? प्लस चूँकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस मोशन के लिए जब हमको रेंज निकालना था तो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम यूज़ किया, करेक्ट। लेकिन इस मोशन के लिए हमने वो इक्वेशन यूज़ नहीं किया। अगर हमें ऐसा डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हमने वी साइन थीटा इंटू टाइम नहीं यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स नीचे है तो फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन आ गया, तो ये मोशन अंडर एक्सेलरेशन हो गया। तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पर ये है मोशन अंडर एक्सेलरेशन। ठीक है? दैट्स इट, प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश।